आपने कभी सोचा है कि जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी सेना को, पुलिस को, बड़े से बड़े अधिकारी को कोई चकमा दे दे? और सिर्फ चकमा ही नहीं, इतना बड़ा चकमा कि फर्जी कागज पर सरकार से Z+ सुरक्षा, लाव लश्कर भी ले लिए और 5 स्टार होटल में भी रह रहा था। सुनकर थोड़ा चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो एक ठग है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ठग को दबोचा है। ये शख्स खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO का बड़ा अधिकारी बताता था। इतना ही नहीं, कई महीनों तक उस ठग ने पुलिस सुरक्षा में LOC का दौरा भी किया। इसका नाम है किरण भाई पटेल। कहा जा रहा है कि ये गुजरात का रहने वाला है। फर्जी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस से सुरक्षा प्राप्त कर ली और होटल ललित के कमरा नंबर 1107 में रह रहा था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये ठग, जो खुद को PMO का अतिरिक्त निदेशक बताता था, वह कई महीनों तक मध्य कश्मीर के वडगाम जिले में दुध प्रथी सहित कश्मीर के कई स्थानों का दौरा भी कर चुका था। ये ठग इतना शातिर है कि दुध प्रथी में दौरे के वक्त उसके साथ SDM रैंक का अधिकारी भी रहा, लेकिन अब जालसाज का खुलासा होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR के मुताबिक इस जालसाज के खिलाफ निशांत पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले में आगे की जांच भी जारी है। बताया जा रहा है कि गुजरात पुलिस की एक टीम भी इस जांच में शामिल हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो किरण भाई पटेल ने खुद को PMO का अतिरिक्त निदेशक बताया और जम्मू कश्मीर में टॉप अधिकारियों के साथ बैठकें भी की। पुलिस की FIR के मुताबिक निशात पुलिस थाना क्षेत्र और कश्मीर घाटी में कई गतिविधियां की। वह पिछले साल अक्टूबर से घाटी में है और सरकारी मेहमान के तौर पर सुविधाएं उठा रहा था। PMO का टॉप अधिकारी बताने की वजह से उसे एक निजी सुरक्षा अधिकारी और लग्जरी होटल मिला था। जम्मू कश्मीर या केंद्रीय एजेंसी इस ठग का पता लगाता, उससे पहले ही CID से इस जालसाज का पर्दाफाश हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हुआ PMO का फर्जी अधिकारी, जिसका नाम किरण भाई पटेल बताया जा रहा है, वो एक पुराना ठग है। उसने रिटायर्ड अधिकारियों को भी ठगा है। साथ ही साथ वह 2019 में थाने के हवालात की हवा भी खा चुका है। साथ ही रिटायर्ड डिप्टी SP को भी ठग चुका है। एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 पुलिस सब इंस्पेक्टर को भी चूना लगा चुका है। गुजराती मीडिया के अनुसार से रिटायर्ड DSP MK परमार ने यह जानकारी दी और उन्होंने कहा कि 78 लाख रुपए की ठगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे के बारे में बताया कि मैं किरण पटेल को जानता हूं, उसके भाई मनीष पटेल के परिवार को सालों से जानता हूं। हमने किरण पटेल से बातचीत की तो किरण ने हमें बताया कि कारों की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए है, जो उसे चूना लगा रहा था। इसके बाद उसने 2 चेक दिए जो 40 लाख और 38 लाख के थे। कुल मिलाकर 78 लाख रुपए के चेक दिए। रिटायर्ड DSP MK परमार ने कहा कि किरण ने जिस खाते के चेक दिए थे, उसकी जांच करने पर पता चला कि उसके बैंक खाते में केवल 113 रुपए ही हैं, जबकि चेक काट दिए 78 लाख रुपए की। तो समझिए कितना बड़ा फर्जी है ये। जब हमने फिर से किरण से संपर्क किया तो उसने अपनी कार वापस करने के लिए कहा तो हम उस पर भड़क गए और उसने कहा कि जो तुम कर सकते हो करो। इसलिए हमें आखिरकार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। इस मामले में किरण पटेल को अहमदाबाद पुलिस ने साल 2019 में हिरासत में भी लिया था, जबकि उसका भाई मनीष, भाभी दर्शना पुलिस के हाथ नहीं लगे। अब फर्जी किरण पटेल पुलिस की गिरफ्त में है। उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में स्ट्रेटजी और कैंपेन्स का एडिशनल डायरेक्टर बताया था। इतना ही नहीं, ट्विटर पर उसका वेरीफाइड अकाउंट भी था। हजारों फॉलोवर्स में BJP गुजरात के महासचिव प्रदीप सिंह बघेला भी हैं। पटेल ने ट्विटर पर कुछ वीडियो भी शेयर किए थे, जिसे उसने अपनी ऑफिशियली विजिट करार दिया था और इन क्लिप में वह पैरामिलिट्री के गार्ड्स के इर्द गिर्द नजर आ रहा था। 10 दिन तक उन तमाम सुर्खों में जमकर लूटा और एक PMO अफसर जितना कर सकता था उतनी सुविधाएं भी लिया। यानी कि आदमी नकली और बाकी सब असली। जाहिर है कि मामला PMO से जुड़ा था, तो लिहाजा जम्मू कश्मीर प्रशासन के तमाम आला अधिकारी
उसकी जी हुजूरी में लगे हुए थे और पूरे 10 दिन तक उसकी आवा भगत करते रहे। जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी असलियत का पता चला तो उसने बड़ी ही सफाई से इसके इर्द गिर्द पूरे शिकंजा कसा। पहले शिकंजे को फैलाया और फिर उस पर शिकंजा कसना शुरू किया। फिर 10 रोज पहले गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट किए गए किरण पटेल ने जाली दस्तावेजों के आधार पर आधिकारिक प्रोटोकॉल प्राप्त किया था। किरण भाई पटेल पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी कर सहारा लेकर लोगों को ठगा और उसके खिलाफ 419, 420, 467, 468 धारा के तहत और 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।